तानाशाही करने वालों में तानाशाही करने वालों में तानाशाही करने वालों में जाएंगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की। खुद नेतृत्व कर रहे हैं फिरोजाबाद के जो जिला अध्यक्ष हैं रविंद्र लाल तिवारी जी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो वो लोग हैं, ये वो चेहरे हैं जो अपना व्यापार चलाते हैं। उस बाजार का नाम है मंगल बाजार। इनकी समस्या पिछले 9 महीने से लगातार बरकरार जारी है, लेकिन सवाल ये है कि अब तक इन व्यापारियों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ है। मंगल बाजार कमेटी पहुंची है उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से मिलने। सबसे पहले इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार इनकी समस्याओं को कैसे सुना और किस तरह से समाधान करेंगे। हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद है। अध्यक्ष जी, क्या लगता है, कई लंबे समय से हम इनकी समस्या देख रहे हैं, आप लोग ने भी इनकी समस्याओं को देखा है, क्या मानते हैं अब तक समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अंतर्गत ये संविधान में भी नीति है कि सभी बाजारों को आबाद किए न कि बर्बाद किए जाए। पूर्व में हमारे सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे श्री रविंद्र सिंह जी, आजकल चीफ सेक्रेटरी लखनऊ में तैनात हैं। उन्होंने इसी समस्या को लेकर जब सदर बाजार में मंगल बाजार लगता था तो उन्होंने उस वक्त सभी की सहमति से, अगर निगम प्रशासन से, जिला प्रशासन से और सभी से राय मशवरा लेते हुए सर्वसम्मति से ये तय किया गया था कि कोटला चुंगी पर जो नगर निगम के ये ओवरब्रिज के नीचे जो ब्रिज पड़े में जो जगह पड़ी है, इनमें शिफ्ट कर दिया जाए। उस वक्त से उन्होंने शिफ्ट भी किया और उसमें बदस्तूर वहां से जारी भी रहा। वास्तविकता की स्थिति में देखा जाए तो हमारे चाहे छोटे दुकानदार हो, चाहे बड़े दुकानदार हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, सभी जो व्यापारी है वो हमारे व्यापार मंडल का सदस्य है। आज भी हम ये स्थिति को बड़ा स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि मंगल बाजार भी हमारे व्यापार मंडल का सदस्य है और उसके हमारे अध्यक्ष भाई देशीभक्त जी यादव जो पार्षद हैं और नगर निगम में अपना नेतृत्व भी देते हैं। साथ ही उनके साथ में मुन्ना लाल जी सचिव हैं, ये पूर्व में भी थे और आज ये सभी लोग हमसे आकर मिले, उन्होंने अपनी समस्या को बताया। कुछ तथाकथित व्यापार मंडल के लोग इस तरह से कहीं पंचायत करने की बात या भ्रमिक स्थिति की बात या अशांति फैलाने की बात या जो शहर में जो फिजा है जो बिगड़ जाए, इसमें जो जोर आजमाइश कर रहे हैं, इसका सबसे पहले हम जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि पहले उस कार्यक्रमों को सबको स्थगित किया जाए और साथ ही साथ फिर पुनः हम सभी लोग बैठे और मंगल बाजार की जो समस्या है स्थानांतरित करने की, शिफ्टिंग करने की, उसके लिए एक सुंदर सा चयनित करके सर्वसम्मति से स्थान तय करें और उसमें उसके बाद शिफ्ट किया जा सकता है। परंतु ये हमका की नेतागिरी, ये बात अनावश्यक है। ठीक है। आप व्यापारियों का सहयोग करेंगे बात करके प्रशासन शासन? पक्की बात है कि हम व्यापारियों का सदा सहयोग ही करते रहे, तभी तो व्यापार मंडल है इसका नाम। बिना व्यापारियों के सहयोग के हमने कोई भी आज तक काम नहीं किया। पदाधिकारी हित में काम करेंगे। बिल्कुल, और भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। क्या मानते हैं, जैसे कि आपके जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि लगातार कुछ व्यापारी विरोध कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप? व्यापारी संगठन को तो व्यापारियों की आवाज को एकजुट उठाना चाहिए, आप क्या मानते हैं? धन्यवाद। जैसे आपने पूछा, व्यापार मंडल व्यापारियों की एक संस्था है जी। हम व्यापारियों के लिए तन धन से लड़ते हैं। हम व्यापारियों को कभी उजाड़ने की बात नहीं करते। पूर्व में जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी ने आपको बताया, पूर्व में गड्ढा बाजार और तुम्हारे फड़ बाजार, मंगल बाजार, ये सारे बाजार में लगते थे और बाजार में सने सने धीरे धीरे थोड़े थोड़े लगते इनकी संख्या ज्यादा बढ़ती चली गई। बाजार में आवागमन में काफी परेशानी हुई। परेशानी होने के बाद हमने एक कमेटी बनाई, उसके देश दीपक जी को अध्यक्ष बनाया और उनकी देख रेख में काफी व्यापारी जो फड़ लगाते हैं उनका सारी का। मेरा सवाल ये है कि मैं आ रहा हूँ तो हमको ये जगह निहित की गई, वहाँ पर व्यापारियों ने अपना व्यापार लगाया। अब सने सने जब स्थिति थी तो 3 या 4 पॉइंटों में वहां पर लगते थे बाजार। आज धीरे धीरे बाजार बढ़ता चला गया। अब बढ़ता चला गया, जगह उतनी ही है और जगह कंजेस्टेड होगी तो भीड़ भी होती है, परेशानी। हमारे दुकानदार 24 ये भी हमारे व्यापारी भाई हैं, वो भी हमारे व्यापारी भाई हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि उन स्थितियों में हमको देखना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है। अब हम ये भी चाहते हैं प्रशासन से कि बैठ के एक समाधान हल निकाला जाए कि इन व्यापारियों को छोटे छोटे जो रोज अपनी रोजी रोटी पैदा करके बच्चों का पालन करते हैं, इनको कोई ना कोई जगह निहित की जाए जिससे कि वो वहाँ पर अपना जीवनोपार्जन कर सकें। पूर्व में भी इस लोगों की चले बात चली तो किसी ने कह दिया गांधी पार्क में लगाइए, किसी ने कह दिया पीटी जैन में लगाइए, पर सार्वजनिक उसका हल नहीं निकला। हल न निकलने पर बेचारे व्यापारी कहाँ जाए थे तो में ही लगाएंगे।
अब हम व्यापार संगठन व्यापारियों की आवाज को उठाने के लिए बनाए गए हैं, कुछ संगठन सहयोग कर रहे हैं, कुछ संगठन खिलाफ हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, अब ये पॉइंट दूसरा आया। अब ये पॉइंट आपने जो कहा, जो व्यापार मंडल है ना, व्यापारियों हित के लिए बिल्कुल मोची नाई और हरबाई आपस में भाई भाई और फड़ वाले हैं, सारे व्यापार मंडल के संगठन है। अगर जो कोई भी इस व्यापार मंडल के फड़ के व्यापारियों का उनका उजाड़ने की बात करता है तो नहीं तो अपने स्वार्थ की कहीं ना कहीं उनके स्वार्थ चकरा रहा है, वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस तरह का कार्य कर रहे। व्यापार मंडल का प्रदेश का और नगर का और जिले का कोई भी ऐसा आह्वान नहीं है जिससे हम छोटे व्यापारियों को उजाड़े। हमें उजाड़ने से पहले उनको कोई रोजी रोटी का स्थान देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उनको उजाड़ने की बात करेंगे। और उससे प्रशासन के हमारे जो पदाधिकारी हैं, सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, बातचीत करने में हल निकलेगा। इससे प्रशासन और जो छोटे व्यापारी हैं वो भी तो भ्रमित होंगे कि हम किस संगठन की ओर जाएं। मैं मतलब यहाँ एक ऐसा सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि किस संगठन की ओर जाएं, व्यापारियों को ये परेशानी आएगी कि हमारी बात एटलीस्ट उठा कौन रहा है। हमने आपसे एक ही बताया, ये सारे व्यापारी बैठे हुए हैं, इनको स्थापित करने वाला व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ही था। उनकी अध्यक्षता हमारे देश दीपक ने की और हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र तिवारी जी। तो मैं भी सारे लोगों ने बैठ के यहाँ पर ही मीटिंग हुई थी सामने फ्रंट क्लास के सामने। उसके बाद ये निर्णय लिया गया, वहाँ पर वो स्थापित। आप मानते हैं जो खिलाफ हैं वो कहीं ना कहीं वो आदमी वो अपना निजी स्वार्थ में कहीं ना कहीं लिप्त हैं, कोई कार्य कर रहे हैं। बहरहाल उनसे हमारा व्यापार मंडल का कोई संबंध नहीं, ना व्यापारियों का। जो व्यापारी हित की बात करेगा वो देश में राज करेगा। व्यापारी उजाड़ने की बात करेगा उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यापारी संगठन फूट डालने की बात करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यापारी हित की बात करे, हमारे संग में आए, बात करे, साथ। और व्यापारियों के खिलाफ अगर कोई भी चलेगा उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अभी भी वर्तमान में वो जिम्मेदारी आपके ऊपर है। किस तरह से आपने इन व्यापारियों की आवाज को उठाया और अब तक समाधान क्यों नहीं हो पाया? समाधान अब होगा। महापंचायत कल की है ना, उनकी तरफ से महापंचायत कल की है। अगर महापंचायत हुई तो हम प्रशासन से निवेदन करते हैं तो महापंचायत को कैंसिल करा दें। हजारों व्यापारी कल फिर बड़ी महापंचायत करेगा, उस महापंचायत के कल नहीं होगी। टकराव की स्थिति है, सड़कों पर संघर्ष हो जाएगा। प्रशासन से मांगे कि ये तानाशाही ना करें, इनको रोक दिया जाए, पहले जमीन निश्चित की जाए। उससे पहले बाजार अब तक जमीन निश्चित क्यों नहीं की गई? पिछली बार की थी, मैं अध्यक्ष था, हमारे और कमेटी की, हमारी कमेटी है पूरी मंगल बाजार। तो स्वागत लगाने पहुंचे तो वहां के लोगों ने खदेड़ दिया उनको। खतवार पहुंचे, वहां लोगों ने खदेड़ दिया, तो बेचारे कहाँ जाएं। ये तैयार थे उस समय भी लगाने के लिए, लेकिन उनको खदेड़ा गया था वहां से, बाकी पब्लिक इकट्ठी हो गई। तो पहले जमीन निश्चित करें। इस तरीके से नहीं कोई तथागत व्यक्ति आएगा और सीधे एक धमकी देगा कि महापंचायत होगी और बाजार उजाड़ दिया जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? प्रशासन से मांगे कि कल महापंचायत को कैंसिल करा दिया, यानी विकराल स्थिति है कल की। चलिए, और भी पदाधिकारी मौजूद हैं। देखिए, हमने सब जगह देखा है, चूंकि आप महानगर के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए सवाल ये आपसे जरूर बनता है। टुंडला में हमने देखा, शुकाबाद, सिरसागंज, सब जगह बाजार में ही बाजार लगता है, मंगल बाजार या चाहे गड्ढा बाजार। आपके यहाँ स्थिति क्यों इस तरह की हो रही है और क्या समस्याएं आ रही हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, मैं प्रांतीय नेतृत्व के अधीन हूं और उससे भी बड़ा अधीन हूं मैं यहाँ के व्यापारियों के। मेरे व्यापारी को उजाड़ने की जब बात आएगी, या कोई भी संगठन हो या कोई भी स्वयंभू नेता हो, उसके विरोध में और उसके खिलाफ हमारा पूरा संगठन, मेरी महानगर की टीम के साथ साथ एक एक कार्यकर्ता उसके खिलाफ खड़ा होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपको हमारे आदरणीय तिवारी जी और कैलाश जी ने कहा था, चाचा जी ने, जो हमारे नेतृत्व करते हैं, देश दीपक यादव जी जो हमारे तहसील के अध्यक्ष हैं, एक 3 बार के सम्मानित निर्वाचित पार्षद हैं अपने क्षेत्र के, और निगम में उनका एक अपना वर्चस्व है। जब वो इस मंगल बाजार के अध्यक्ष हैं, क्या उनकी जानकारी में डाला गया, क्या उनसे वार्तालाप की गई, या बोर्डिंग जोन या कुछ भी आता है कि हम किसी भी कानून ये कहता है किसी को उजाड़ने से पहले उसकी बसाने की जाए बात, क्योंकि किसी निर्दोष को फांसी ना हो जाए, चाहे 100 अपराधियों के चक्कर में। तो मेरा मानना यही है कि जो लोग अपने आप को बड़े बड़े बैनरों में पंचायत, क्या पंचायत होती है, किस चीज की पंचायत कर रहे हैं आप, किसके अधीन कर रहे हैं? आजकल तो वो वाली बात हो रही है, तुगलक की फरमान वाली, मोहम्मद तुगलक ने जो अर्दी चमड़े सिक्के चला दिए, ये साहब हम पंचायत करेंगे। अधिकारी देखें ना, ये शहर के नगर मजिस्ट्रेट महोदय साहब, मेरी अभी उनसे फोन पर बात हुई थी, मैंने उनको अवगत कराया, और आपके क्षेत्रीय थाना इंचार्ज हैं, एक लैंड ऑर्डर होता है, जब शहर की फजा बहुत सुंदर चल रही है, आप क्यों उसको डिस्टर्ब करना चाहती हो? क्यों ये छोटे मोटे इनके प्रभाव नहीं है? ये मंगल बाजार के जो व्यापारी हैं, जो हमारे एक बैंक के अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष हैं, वो उनको संभाले हुए हैं और कहीं अव्यवस्था हैं। हम जो मानते हैं, अगर वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को
कहीं कोई अव्यवस्था इन व्यापारियों से हो रही है तो उसके लिए प्रशासन बैठे, कमेटी बनाए, वहां व्यवस्थाएं की जाएं, स्थायी चबूतरे बनाए जाएं। इन मंगल बाजार के व्यापारियों की तरफ से मांग कर रहा हूं, फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल का महानगर छोटे नाते, कि नगर निगम इनको स्थायी चबूतरे बना के दे। क्या इनका व्यापार करने का अधिकार नहीं है? क्या सुखाबाद के अंदर बुधवार को मंगल बाजार नहीं लगता? क्या टूलडा में नहीं लगता? क्या था कौन सा जनपद है जहां मंगल बाजार नहीं लगता? तो फिरोजाबाद के मंगल बाजार के व्यापारियों को उजाड़ा जाएगा, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, सड़कों पर आंदोलन होगा। तो 4 तारीख की तरह संपूर्ण फिरोजाबाद बंद होगा अगर मेरे किसी मंगल बाजार के व्यापारी उजाड़ने का कार्य किया गया तो। आप पहले उसको बचाइए, उसको स्थान दीजिए। अभी देशजीत जी ने कहा, बहुत सुंदर बात कही, तिवारी जी ने, हमारे जिलाध्यक्ष उन्होंने भी कहा कि पहले आप स्थान दीजिए। आप किसी को भूखा कैसे मार सकते हो जब आप रोटी खिलाने के अधिकारी नहीं हो? आप पहले आप उनको व्यवस्था कीजिए, चबूतरी दीजिए, उसके बाद संपूर्ण व्यापार मंडल एक कमेटी बनाइए ना प्रशासन के साथ, और प्रशासन की मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, आदरणीय इस जनपद के हमारे व्यापारियों के नोडल अधिकारी एसपी सिटी साहब हैं, हम उनसे मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, कि मेरे मंगल बाजार के व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, कहीं कोई वहां घटना अप्रिय ना हो। मैं इस संगठन के संवैधानिक निर्वाचित दायित्व का अध्यक्ष हूँ 2024-27 से, और जो इन व्यापार मंडल के अपने आपको कुछ भी बोलते हैं उनकी भी जांच की जाए कि वो आखिर है कौन, वो किस अधिकार से इन बड़े बड़े मुद्दों में शहर में अशांति माहौल पैदा करने का माहौल खराब कर रहे हैं। उनकी जांच कराई जाए। उनके प्रदेश अध्यक्ष कौन है उनसे पूछा जाए ना, ये है कौन, उनके जिलाध्यक्ष कौन है, जिलाध्यक्ष से पूछा जाए अध्यक्ष है कि नहीं। भाई ये जिलाध्यक्ष 5 विधानसभा को अध्यक्ष होता है। चलिए, क्या मानते हैं ये इस तरह के 2 फंड मैंने पहले भी कहे थे और इस बार भी मैं वही सवाल कर रही हूँ, व्यापारियों का क्या कसूर है? व्यापारियों को क्यों इस बीच में घसीटा जाता है? कोई विरोध कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, आखिर प्रशासन भी तो सुने, तो किसकी सुने प्रशासन? और व्यापारी भी जाए तो जाए कहाँ? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष कैलाश भाई साहब ने, पंडित रविंद्र लाल तिवारी जी ने, देश दीपक जो अध्यक्ष हैं मंगल बाजार के, सुनील जी हैं, उन्होंने बड़ा एक एक बात को क्लियर किया है और बिल्कुल वो बातें कही हैं जो वास्तव में समाज हित की हैं, व्यापारियों के हित की हैं। मैं मानता हूं कि चलो तुम्हारे अंदर कोई कुछ घूम रहा है या अपने स्वार्थ के वशीभूत कोई चीज घूम रही है, तो उसके लिए जो गरीब तबके के बेचारे स्वार्थ है, तो फिर व्यापारी हित की बात कहाँ से आ गई? मैं उनके अंदर जो गंदगी भरी हुई है, जो इसका विरोध कर रहे हैं, कोई समस्या है उसको इंगित करें ना, कोई लॉजिक होगा, कोई कारण होगा। बिना रीजन के, बिना समस्या के इस तरह से हो हल्ला मचाना, ये कहाँ पर कौन से उसमें लिखा हुआ है? आप लोग किस तरह से सपोर्ट में? देखिए, हम तो, हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, पंडित मुकुंद मिश्रा जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आह्वान किया था। हमने कल उन्हीं के आह्वान पर सांसद जी को, जो ई ट्रेडिंग हो रही है या ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, उसका विरोध करते हुए हमने अक्षय यादव जी जो सम्मानित सांसद हैं हमारे, उनको हमने ज्ञापन दिया। उसी के साथ साथ हमने इस पर भी जो मुद्दे हैं विशेष व्यापारी हितों के, हम उन पर काम करते हैं। हम फालतू की चीजों में विश्वास नहीं करते। फिर एक मुद्दा और बड़ा है जो हमारा फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल या उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल उठा रहा है। एक जिले में 2 टोल टैक्स एक ही रूट पर क्यों होना चाहिए? हमने पहले भी डीएम साहब से लेके आपने सांसद को ज्ञापन दिया और उनसे कहा है या तो और उसके बाद ये महापंचायत हो रही है। चलिए, मैं उस पर थोड़ी सी टिप्पणी करूंगा। वो अपने कारण बताएं, किस कारण के वशीभूत ये व्यापारी लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमने ये सुना है, जो सच है, मैं सच को कहता हूं कि एक वर्ग विशेष का व्यापारी उसमें ज्यादा है, तो उसको इंगित करें कि उनकी गुंडागर्दी है, वो खलीफा हैं, वो आम गरीब व्यापारी को उसमें नहीं एंट्री करने दे रहे हैं। तो ये समस्याएं बताएं व्यापारियों को, उसका समाधान होगा। टसन से व्यापारियों का तो शोषण हो ही रहा है। नहीं, गलत है। इसका हमारा पूरा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की टीम विरोध करेगी। सबसे पुराना संगठन हमारा है उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, और ये इस तरह के ये शंभूपन दिखाना ये गलत है। हम इसके विरोध में। और भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, व्यापारी समाज के लोग तमाम मौजूद। पहले सीधे व्यापारियों से मैं बात कर लेती हूँ। आप लोगों का कोई अध्यक्ष है? आप लोग जो मंगल बाजार कमेटी के कौन अध्यक्ष है? नहीं, आपके अलावा आप लोग अपनी बात रखें। क्या कहेंगे, कब से परेशानी हो रही हो, अब तक समस्या का समाधान? जी, हर साल परेशानी होती है जी। क्या नाम है, जाड़ों के दिनों में इतनी परेशानी करते हैं, कहते हैं कि यहाँ से भागो, यहाँ नहीं लगेगा मंगल बाजार। यहाँ से परेशानी बहुत अब तक चिन्हित नहीं हो पाई है। जगह हमें चिन्हित, हमारे पास जगह तो है ही नहीं, कहीं नाम कहीं दी है हमें। जब तक हमें जगह नहीं मिलेगी हम कहाँ जाएं?
जगह हो क्या जाए बताओ। ये जगह बस जी क्या ये एक जगह है, सिर्फ जगह और कहीं जगह नहीं है ना, और ना कहीं जगह है। और अगर कुछ होता है तो हम हंगामा हो यार बहुत कर रहा है, क्योंकि ऐसा है कि वहाँ पे पूरे फिरोजाबाद जिले में कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ जगह दुकानदार के लिए, ग्राहक के लिए और प्लस सबके लिए। और जो हमारी तरफ से कोई जाम नहीं है, न प्रशासन ये दे के जाम क्या है, नहीं तो कि हमारी तरफ से ट्रैफिक नहीं है, कि हम ओनली लिमिट में है, फुल मतलब फुल अंदर है, लिमिट किस है। तरह की परेशानी आ रही है? हमको मंगल बाजार में कुछ विशेष लोगों के द्वारा विशेष परेशानियां उत्पन्न की जा रही हैं और कई बार से करी जा रही हैं। इस तरीके से भगाया जा रहा है। मैंने सुहाग नगर का भी मैदान देख के आया था, खट्टा बाजार देख के आया था, पीडीएन कॉलेज भी देखा था, कहीं भी मेरे को ये सुविधा नहीं उपलब्ध हुई। अगर मैंने सभी अधिकारियों को स्थित किया कि मैंने कि ये बाजार हमको केवल जगह स्थित है और बहुत अच्छी जगह है, उनके नीचे ही बसाया जाए और बाजार से उजाड़ कर ये बाजार यहाँ पर परमानेंट लगाया गया है। और हमको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है कि पूछो मत। अब छोटे छोटे व्यापारी जो यहाँ काम करने आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है कि भागो यहाँ भगाओ वहाँ भगाओ। लेकिन प्रशासन का तो कहना है ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो जाती है। रॉन्ग है जी, बिल्कुल। ऐसी कोई देखो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा मंगल बाजार लगता है, हर जगह सारे बाजार लगते हैं, लेकिन कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। जो अधिकारी हैं उन लोगों ने भी पिछली बार भी यहाँ लखनऊ से टीम आई थी डूडा कंपनी वालों की, उसमें 2 दिन बाजार मतलब मीटिंग हुई थी। उसमें ये निश्चित हुआ था कि यहाँ वो प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे और प्रत्येक परिवार को मतलब दिया जाएगा जो, लेकिन वो व्यवस्था भी वहाँ से दूर चली गई। लेकिन हम लोगों को सिवा परेशानी के अलावा और गाली और दंडों के अलावा आज तक इस सरकार में मिला है। लेकिन हमारे सरकार से अनुरोध है, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी जिनने हम स्ट्रीट वेंडरों का जितना बड़ा सहयोग प्रदान किया है, मैं उनकी भूल प्रशंसा करता हूँ और मैं भूल उनके लिए धन्यवाद के ज्ञापन करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह, हम साधारण स्ट्रीट वेंडरों को यहाँ से किसी प्रकार की उत्पीड़न सहन नहीं होगी। आगे अगर किसी तरह की कोई व्यवस्था बनती है तो हम अनशन करने के लिए भी तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम व्यापारी मंगल बाजार कमेटी के व्यापारी जो थे, व्यापार मंडल से मिले, पदाधिकारियों से मिले, वार्ता की, क्या कुछ कहा तो वही जानते हैं। वहीं कुछ और भी लोग पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं तो सीधे उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आगे आ जाइए, क्या कुछ कहेंगे आप लोग, किस तरह से व्यापारी हित की बात कर रहे हैं? देखिए, ये सारे मंगल बाजार के व्यापारी हैं, ये व्यापार करते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, जो अपने परिवार का पेट पालते हैं। जो ये संगठन है व्यापार मंडल का, ये रजिस्टर्ड लखनऊ के प्रदेश कार्यालय द्वारा रजिस्टर्ड है। आदरणीय रविंद्र लाल तिवारी जी, आदरणीय कैलाश उपाध्याय जी आपके सामने मौजूद हैं। ये सबूत है इस बात का कि ये रजिस्टर्ड हैं। कुछ जो कि निष्कासित, जिनका कोई पद अधिकारी नहीं है, वो प्रशासन को इमोशनल ब्लैकमेल करा के वहां पे हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। वो अपने अस्तित्व को, अपने विकार को बचाने के लिए प्रशासन और व्यापारी किस पर भरोसा करेंगे? प्रशासन व्यापारी, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये देखिए अभी जो फिरोजाबाद में बंद कराया था, ये जिला उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, मंगल बाजार के जिला अध्यक्ष हैं, ये मेन उसके यहाँ चुने हुए यहाँ पे सुनील अग्रवाल जी अध्यक्ष हैं, कौशल किशोर उपाध्याय जी हैं, ये कैलाश उपाध्याय जी हैं, अमित वाजपेयी जी हैं। ये फिरोजाबाद में व्यापारियों के लिए जमीन में बैठकर उनकी बात को सुनकर अधिकारियों तक रखते हैं। व्यापार मंडल ये है। कुछ समय पहले यहाँ पे चुनाव हुआ था, प्रदेश कार्यालय से वो भेजे गए थे, क्या नाम है, प्रभारी जी, उन्होंने यहाँ की पूरी उसमें सारे शहर के व्यापारियों से समर्थन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। प्रशासन से क्या अपील रहेगी? प्रशासन जी अपील रहेगी कि ये जो संगठन है, संगठन के लोग व्यापारियों की, जो बहुत गरीब, बहुत छोटे, क्या नाम है, जो मंगल बाजार में अपना व्यापार थोड़ा सा काम करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, एक तथाकथित नेता बनने की कोशिश कर रहा है, जो अपने आप को इन गरीबों को मिटाना चाहता है। उसके पास कोई पद नहीं है। जिला अध्यक्ष सर्वोपरि होता है। जिला अध्यक्ष जी ने यहाँ पे उनको निष्कासित भी किया है गबन के आरोप में। अब आप लोग जांच कराइए। प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ, जो रजिस्टर्ड है आप बुला के अपने पास
आप उसको ओके करिए। जो लोग अपने आप को स्वयंभू नेता बन रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये व्यापार मंडल के कई पदाधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने मंगल बाजार कमेटी के व्यापारियों से ये आश्वासन दिया है, ये कहा है कि वो उनके साथ हैं पूरी तरह से, उनकी जो भी समस्या है उसको उठाने का भी वो काम करते रहेंगे। फिलहाल देखते रहें हाथी टीवी। नमस्कार।